वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। साल था 2021 और एक फीमेल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ये डिसाइड करती है कि वो पूरा यूएस घूमना चाहती है और वो भी उसके कैंपिंग वैन में। और इस पूरी जर्नी को वो डॉक्यूमेंट करने वाली थी अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस ट्रिप को शुरू हुए बस एक ही महीना हुआ था और सडनली ही वो गायब हो जाती है। वो कहाँ थी या उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये सब जवाब बस एक आदमी के पास था। पर इससे पहले कि पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाती, ये केस एक डेड एंड में आ चुका था। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है गैबी से, और जब वो अपने हाई स्कूल में थी वो मिलती है ब्रायन से, और यहीं से शुरुआत होती है इन दोनों के रिलेशनशिप की। अब इसके बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं। इन दोनों ने साथ में अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, इन लोगों ने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया और दोनों कहीं ना कहीं काम भी कर रहे थे। और अब क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी साल से डेट कर रहे थे, तो इन दोनों ने मिलकर ये सोचा कि अब वो दोनों साथ में रहेंगे। जिसके बाद जो गैबी है वो ब्रायन के साथ ही उसके फैमिली के घर में शिफ्ट हो जाती है। ये दोनों तो बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे, पर तब आ जाता है साल 2020। अब इसी खाली समय के दौरान गैबी को ये चीज़ तो पता चल चुकी थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। क्या चीज़ कब किसके साथ हो जाए ये किसी को नहीं पता चलेगा। नाउ उसे बचपन से ही ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसी के साथ वो ट्रैवल व्लॉग्स बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो अब जैसे ही उनका लॉकडाउन खुला, गैबी ने ये तो मन बना लिया था कि अब वो अपने देश को पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेगी। और जब वो इस आइडिया को ब्रायन को सुनाती है तो ब्रायन भी इस चीज को काफी ज्यादा सपोर्टिवली लेता है। तो अपने इसी विश को पूरा करने के लिए जो ये कपल है वो अपनी पूरी सेविंग्स लगा देता है और एक वैन खरीदता है। और यहीं से शुरुआत होती है इस कपल के ड्रीम ट्रिप की। इस ट्रिप के दौरान इस कपल के सामने जो भी चैलेंजेस थे उनके बारे में इनके अलावा किसी को नहीं पता था। जितनी खूबसूरत इनकी ज़िंदगी सोशल मीडिया में दिख रही थी, उनकी असली ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी। और इस कपल ने इन चुनौतियों का कैसे सामना किया ये पता चलेगा हमें इस वीडियो के चैप्टर 2 हिडन सीक्रेट्स में। गैबी और ब्रायन ये दोनों ही अपने वैन को लेकर एक नए एडवेंचर के लिए निकल चुके थे। और अगर आप लोग एक बार इनके इंस्टाग्राम पोस्ट में नजर डालोगे तो यार आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद ये कपल अपनी ड्रीम जी रहा है। पर हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया में कोई भी अपनी जिंदगी की बुरी चीजों को नहीं दिखाता है, लोग बस अपनी अच्छी चीजें दिखाते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें इस केस में भी देखने को मिलेगा। एक दिन जब ये कपल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, अचानक से ही उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो जाता है। दोनों के बीच वर्बल आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तभी अचानक से ही जो ब्रायन है वो गैबी को स्लैप कर देता है। और क्योंकि ये सब एक रेस्टोरेंट में हुआ था तो उस रेस्टोरेंट में बाकी कस्टमर्स भी थे। तो उन्हीं में से एक कस्टमर जो है वो पुलिस को कॉल करता है और उन्हें गैबी और ब्रायन के झगड़े के बारे में बताता है। क्योंकि सीधी सी बात है, ब्रायन का गैबी के ऊपर हाथ उठाना ये एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस है। पर इससे पहले कि पुलिस वहां पर आती और कुछ करती, जो गैबी और ब्रायन है वो दोनों अपने वैन में बैठते हैं और उस रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। तो अब जो उनका वैन था उसे ब्रायन ड्राइव कर रहा था और उसके साइड में बैठी थी गैबी। इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा झगड़ा होता है जिसके कारण जो ब्रायन है उसका ड्राइविंग से फोकस हट जाता है और गलती से वो रोड के साइड में हिट कर देता है। और इस छोटे से एक्सीडेंट को वहां की पुलिस ने देख लिया था, तो वो गैबी और ब्रायन से पूछताछ करते हैं। तो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और वो ये देखते हैं कि जो गैबी है वो बहुत जोर से रो रही थी। पुलिस को ऐसा लगा कि शायद ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो गैबी और ब्रायन दोनों को अलग कर देंगे और अलग अलग इन्वेस्टिगेट करेंगे। गैबी को पुलिस के वैन में बिठाया जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। जिसके जवाब में गैबी ये कहती है कि उसके और ब्रायन के बीच बस एक छोटा सा झगड़ा हुआ था जिसके कारण वो थोड़ी परेशान थी। डोमेस्टिक वायलेंस जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है और जो ब्रायन है वो
गैबी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और गैबी भी ब्रायन से उतना ही प्यार करती है। नाउ अब रोड की दूसरी साइड जो पुलिस है वो ब्रायन को इन्वेस्टिगेट करती है और ब्रायन भी यही कहता है कि उन दोनों के बीच बस एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर जब ब्रायन अपनी साइड की स्टोरी सुना रहा था, पुलिस ये नोटिस करती है कि उसके गले में और उसके हाथ में बहुत सारे नाखून के निशान हैं और इन नाखूनों के निशानों को देखने के बाद पुलिस को ये लगा कि शायद इस केस में जो गैबी है वो ब्रायन पे हाथ उठाती है। पर जो ब्रायन है वो गैबी को डिफेंड करते हुए ये कहता है कि ये निशान एक वायर के हैं, ना कि गैबी के नाखून के। तो अब जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उन्हें ये तो पता था कि इस कपल के बीच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ना गैबी ब्रायन पे कंप्लेंट डाल रही थी और ना ही ब्रायन गैबी पे कंप्लेंट डाल रहा था। तो अंत में जाके जो पुलिस है उसने इस कपल के लिए एक दिन का नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर इशू कर दिया, जिसका मतलब ये था कि एक दिन के लिए गैबी और ब्रायन ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। इस ऑर्डर का मेन मोटिव यही था कि इस कपल को दूर रखे ताकि इन दोनों के बीच कोई सीरियस झगड़ा ना हो। एक दिन के बाद ये दोनों वापस से मिल सकते हैं और अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। पर हाँ, नोट करने वाली चीज ये भी है कि जब ये ऑर्डर इश्यू हो रहा था तब ब्रायन को एक विक्टिम दिखाया गया था और गैबी को एक प्राइमरी अग्रेसर दिखाया गया था। तो इसके बाद जो पुलिस है वो ब्रायन के लिए एक होटल में एक दिन का स्टे अरेंज कर देते हैं और गैबी को पुलिस ये कहती है कि एक दिन के लिए आप अपनी कैंपिंग वैन में ही रुक जाओ। अब अगले दिन जैसे ही इनका नो कॉन्टैक्ट का ऑर्डर एक्सपायर हो जाता है, ये दोनों वापस से मिलते हैं और अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ ये अभी तक एक मिस्ट्री है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में एक भारी अंतर होता है और हम सब कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशंस के साथ ही साथ रियलिटी के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और शायद ये कपल रियलिटी के लिए प्रिपेयर नहीं था और इसके बारे में पता चलेगा हमें इस वीडियो के चैप्टर 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में। गैबी और ब्रायन अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं और कुछ और दिन बीत जाते हैं और इन दिनों इस कपल के बीच क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, पर ऐसी कुछ की पॉइंट्स है जो हमें पता है। गैबी के फोन से ब्रायन के फोन में तकरीबन $700 ट्रांसफर हुए थे और गैबी के पेरेंट्स को गैबी के फोन से एक टेक्स्ट गया था जिसमें लिखा था नो सर्विस। अब इसके अगले दिन जो इस कपल का ट्रिप है वो खत्म हो जाता है, पर इसमें याद करने वाली बात ये थी कि इस ट्रिप से बस ब्रायन लौटा था। गैबी कहाँ थी या किसके साथ थी या उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। तो जब ब्रायन अपने घर वापस आया तो ब्रायन के पेरेंट्स ने उससे पूछा कि यार गैबी किधर है, तुम दोनों तो साथ में गए थे ना, तो फिर तुम अकेले क्यों वापस आए हो। पर इसके जवाब में ब्रायन कुछ भी नहीं कहता। अब क्योंकि गैबी इतने टाइम से मिसिंग थी तो जो गैबी के पेरेंट्स हैं वो भी काफी चिंता में थे। पर जब भी उन्होंने ब्रायन से गैबी के बारे में पूछा तो जो ब्रायन है वो बस इन क्वेश्चंस को इग्नोर करता रहा। तो जब काफी दिनों तक ब्रायन उन्हें इग्नोर करता गया तो जो गैबी के पेरेंट्स है फाइनली उन्होंने पुलिस में जाके गैबी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी। बट जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि इस इवेंट के कुछ ही टाइम बाद जो ब्रायन के पेरेंट्स हैं वो पुलिस के पास जाते हैं और वो ब्रायन की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। ब्रायन ही एक अकेला आदमी था जिसे गैबी के बारे में पता था और अचानक से ही वो अपना घर छोड़ के गायब हो चुका है। तो अब जो पुलिस है उनके पास 2 मिसिंग कंप्लेंट्स आई थी और जो पुलिस है वो दोनों को ही ढूंढने लगती है। और अब इसके 2 दिन बाद पुलिस को एक मेजर क्लू मिलता है। एक कैंपिंग साइट के पास में पुलिस को एक बॉडी मिलती है और जब इस बॉडी को टेस्ट किया गया ये कंफर्म हो चुका था कि ये बॉडी गैबी की थी। पर जब गैबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई बहुत सारे खुलासे हुए। गैबी के मौत का कारण था सर में एक भारी चीज से अटैक करना। किसी ने गैबी के सर में किसी भारी चीज से अटैक किया था जिसके बाद गैबी का गला दबाकर उसका खून कर दिया गया। तो अब ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि गैबी का खून हुआ है और कहीं ना कहीं इस खून के पीछे ब्रायन का हाथ था।
तो अब पुलिस पूरी कोशिश करती है कि वो कैसे भी करके ब्रायन के बारे में पता लगाए। और जब पुलिस ब्रायन तक पहुंची, जो ब्रायन है वो ऑलरेडी मर चुका था। ऑटोप्सी से ये क्लियर हो चुका था कि ब्रायन ने एक बंदूक ली थी और उसी से अपने हेड में शूट करा था। पर खुदकुशी करने से पहले वो एक नोट भी छोड़ के गया था, जिस नोट में उसने ये कन्फेस किया कि उसी ने गैबी का खून किया था। उस नोट के अकॉर्डिंग गैबी अपने ट्रिप के दौरान कहीं पे गिर चुकी थी, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। उस इंजरी की वजह से जो गैबी है वो बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी और वो ये चाहती थी कि ब्रायन उसकी सफरिंग को खत्म कर दे। और अपने खुदकुशी का कारण ब्रायन ये बताता है कि गैबी के बिना वो नहीं रह सकता और इसीलिए उसने अपने आप को खत्म किया, ना कि पुलिस के डर से। नाउ अगर हम इस केस की एंडिंग के बारे में बात करें तो इसकी कोई एंडिंग नहीं है, कोई आउटकम ही नहीं है, क्योंकि ये एक डेड एंड में फंस चुका है। ब्रायन भले ही अपने नोट में जो भी कहानी लिख दे, हम खाली फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। और जो फैक्ट था वो ये था कि गैबी के सर में किसी भारी चीज से वार हुआ था और उसका गला दबाकर खून किया गया था। और ऐसा काम बस वही कर सकता है जो गैबी से बहुत ज्यादा नफरत करे, ना कि उससे प्यार। नाउ अगर हम इस केस की लीगल प्रोसीडिंग के बारे में बात करें तो इस केस का जो कल्प्रिट है वो ऑलरेडी मर चुका है, तो उसके खिलाफ तो कोई एक्शंस नहीं लिया जा सकता। पर जो गैबी के पेरेंट्स थे, उन्हें इस बात का शक था कि ब्रायन की फैमिली को ये पता था कि ब्रायन ने गैबी का खून कराया है, और इसी के कारण जो पुलिस है वो ब्रायन तक टाइम पर नहीं पहुंच पाई। तो ब्रायन के फैमिली के खिलाफ एक लीगल केस हुआ था जो आगे चल के कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया। ब्रायन की फैमिली ने गैबी के फैमिली को एक कॉम्पनसेशन अमाउंट दिया, जो आगे चल के गैबी के पेरेंट्स ने एक चैरिटी में डोनेट कर दिया। और इसी के साथ ये केस और ये वीडियो दोनों यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू। और अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस देखनी है तो यार मैं कहीं ना कहीं कार्ट में लिंक डाल दूंगा। विद दैट सेड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।